वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और अभी जो हमारा सेगमेंट है ना, वो बड़ा जो पिछले वीक से लेके अभी वीकेंड पे भी जो लॉन्च हुए हैं ना, बड़े मज़े के डिवाइसेस हासिल, इंक्लूडिंग वो पाकिस्तान लॉन्च। हाँ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान लॉन्च, क्योंकि नॉर्मली हम ग्लोबल लॉन्च भी कवर करते हैं और सारे ही बताते हैं, और ज़्यादातर वो बाद में पाकिस्तान भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट पाकिस्तान के रिलेटेड जो था ना, वो एक तो वीवो X300 फैन एडिशन, एक तो ये हुआ है। उसके अलावा रेडमी का पैड रेडमी पैड 2 लॉन्च हुआ है। यस, ठीक है। उसके अलावा ऑनर का फ़ोन लॉन्च हुआ है। शाओमी का जो है ना, वो एक फ़ोन लॉन्च हुआ है जो वाइड फोल्डेबल आप बात कर रहे थे। ठीक है। नहीं अभी लॉन्च नहीं हुआ, वो अभी सिर्फ लीक ही हुआ। ओके, उसकी लीक्स हैं हमारे पास। ठीक है। सो ये अभी हम कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, ज़रा बात करते हैं वीवो X300 फैन एडिशन। हाँ जी, यार क्या कहना है इसमें। आई थिंक एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है वैसे। बताओ। देखो यार, ऑब्वियसली दिस फ़ोन इज़ अराउंड हाउ मच, 2,70,000। हाँ 270। हाँ 270। लेकिन ऑब्वियसली इसकी हाँ 270 इसकी ठीक है, एक ठीक है। अच्छी जो स्पेक्स है ना, ऑब्वियसली मोर गुड देन मिड रेंजर्स। फ्लैगशिप है, हाँ, फ्लैगशिप फ़ोन, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट है यार, मतलब और क्या दें वो तुम्हें। ऑलमोस्ट हाई एंड। हाँ, नहीं ऑलमोस्ट फ्लैगशिप। हाँ और उसके साथ साथ ये है कि मुझे एक चीज़ इसमें हुआ कि व्हेनेवर आई लुक दिस फ़ोन, मुझे एक फील आई कि ये एक बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया है। कि तुमने देखा है कि वो जो सर्कुलर होते हैं या दूसरे होते हैं जो मेन अल्ट्राज में हैं, हाँ, कैमरा बड़े जो होते हैं गोल से। अच्छा, उससे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस मारा है, थोड़ा और पिक्सल स्टाइल है। और एक और बात है, ये वैसे ना चेंज वैसे अच्छा भी होता है। पता है क्यों? समटाइम्स फ़ैन एडिशन और उसमें फ़र्क कोई इतना होता नहीं बैक साइड पे, समझ रहे हो? वो प्लास्टिक की बॉडी होती है, कुछ होता है, बट यहाँ इन्होंने इसको एक अलग एग्जिस्टेंस बना दी है, मुझे लग रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि इसकी स्टैंडर्ड चीज़ें ना कॉम्पैक्ट और स्लिम फोन्स, ये इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है FE में। इसमें ये एक स्क्रीन भी छोटी है इसकी। यूजुअली आपको 6.5 6.8 इंच के फ़ोन मिलते हैं, ये 6.3 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, 1 to 120 हर्ट्ज आई रिफ्रेश थिंक रेट ये है। ऑलमोस्ट प्रो आईफोन जो होता है ना, नॉट प्रो मैक्स, उसकी। हाँ और स्लिम भी है। और 12 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है, UFS 4.1 विच इज़ रियली फास्ट। यस। और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो। आई एम एक्सपेक्टिंग के रियली गुड रिजल्ट्स। बहुत अच्छा होगा। और सुनने में आ रहा है इसके साथ भी वही किट लग जाती है जो अल्ट्राज के साथ लगती है, क्योंकि लेंसेज की किट लग जाती है, और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी टॉप होने वाली है इस पे, मुझे तो लग रहा है। क्योंकि ये, और ये अल्ट्रा पे भी है, लेकिन ऑब्वियसली इनका जब 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो है ना, उसके साथ जो वो लेंस लग के ना, वो जो एक थोड़ी सी नॉइज़ का इशू होता था ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लाइक समझ रहे हो आप? उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और वो सारा हो जाएगा। और बैटरी है 6500 mAh, 90 वाट चार्जिंग, 40 वाट वायरलेस चार्जिंग, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि उससे तेज़ होते हैं, ऑप्टिकल वाले सेंसर से तेज़ होते हैं। और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल जो कि वीवो के ऑलमोस्ट हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इसका भी आई थिंक द वन यू हैव उसकी भी बहुत अच्छी है, V60 जो है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा 6500 mAh बैटरी है, 90 वाट वायरलेस चार्जिंग है, और 40 वाट वायरलेस। अच्छा, ये दो अलग अलग हैं, एक वायर्ड 90 वाट और 40 वाट वायरलेस चार्जिंग। 40 वाट इज लाइक फास्ट, सही फ़ोन जो जिसे कहते हैं ना। इतने आईफोन्स वायर से चार्ज होते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। 40 वाट का तो उनका सीन है। अच्छा, इसमें एक दो वीडियो स्पेक्स भी बता दूं कि इन्होंने ये किया कि 4K वीडियो जो है 120 FPS पे भी शूट कर सकते हैं, मतलब स्लो मोशन भी। हाँ, स्लो मोशन काफ़ी अच्छी जो है ना वो रिकॉर्डिंग, 8K भी है, वो तो है ही सारी। अच्छा, व्हाट्स योर टेक? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर तुम जस्ट जो हम एंड पे एक थोड़ा सा बात करते हैं ना कि 2,70,000 2,69,000 समथिंग, इस रेंज में अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट में देखूं तो लेट्स से सैमसंग का S25 आएगा, नॉट S20 अल्ट्रा, नॉट अल्ट्रा प्लस। हाँ नहीं, S25 जो नॉर्मल है, बेस, हाँ बेस वेरिएंट, तो उससे तो बेहतर ही होगा ये। नहीं, आई थिंक S25 आएगा, और मैंने एक और रिसर्च की थी कि वो अराउंड 260 के आएगा। तो समझ लो इसको उसी ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि वो अब लेट हो गया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस पर डिस्काउंट लगा हुआ होगा। और रिसेंट जो बैच आया फोन्स का आया भी बहुत महंगा है। अब जैसे Xiaomi 17T तो S25 अगर 260 में है ना, तो ये अगर न्यूली लॉन्च 270 में है, तो अगर किसी ने S25 कंसिडर करना है या Xiaomi 15 कंसिडर करना है, वो दोनों 2.5 लाख के राउंड है। तो ये भी 2.5 लाख के राउंड है। 17 2.5 लाख के राउंड है। 17T और T Pro। T Pro, हाँ वो बहुत महंगे हैं। हाँ, तो अब ये भी आई वुड से
कुड बी अ बिट चीपर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट फ्लैगशिप तो है। हाँ, एटलीस्ट वो एक आपको कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं रेडमी पैड लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। रेडमी पैड 9.7 आया जी पाकिस्तान में। इट्स प्रीटी मच बजट टैबलेट, लेकिन इसमें आपको दोनों वाईफाई और 4G की सहूलत मिल जाती है। मतलब अगर आपने सिर्फ घर के अलावा भी ऑन द गो भी यूज़ करना है, आप एज अ फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। आपने लेके फिरना है, गाड़ी में लेके फिर रहे हो, सिम डाल दो अंदर। अच्छा, तो हाँ, 2 डिफरेंट वर्जन हैं, दोनों की सेम टू सेम स्पेक्स हैं, बस आपका एक का फ़र्क ये है कि एक में सिम डल जाती है और वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा। वाईफाई वाला है, वाईफाई वाली जो टैबलेट है उसकी प्राइस है 55,799 और 4G वाली है 63,499। और स्पेक्स इनके हैं जी, एक में बल्कि स्पेक्स दोनों के सेम ही हैं तो मैं एक ही के बताऊँगा। स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 और एड्रीनो 610 GPU, HyperOS 3S में 9.6 इंच की 2K स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट, मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाएगी इस पर। बहुत एंट्री लेवल गेमिंग, वैसे कोई हाई एंड गेमिंग एक्सपेक्ट ना करें। 4GB रैम बहुत कम डाली है यार, इस पे तो अक्सर चीज़ें लैग करेंगी। और 128GB UFS 2.2 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, 2 टेराबाइट आप ऐड कर सकते हैं। मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल, टैबलेट के इतने अच्छे होते नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट के ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं, दैट इज़ ऑड यार। 55,000 भी तो है ना, क्या इसमें देंगे वो। हाँ, बैटरी 7600 mAh, 18 वाट फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर्स, वाईफाई 5 एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ, तो आई थिंक अगर किसी ने इस तरह की कोई टैबलेट, एक बेसिक टैबलेट चाहिए तो ऑन द गो भी चाहिए, ऑन द गो ऑप्शंस हैं। और आई थिंक अगर न्यू मिल रही है ना तो इस प्राइस में ये वैसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई सेकंड हैंड मिल भी रही है 30 के अराउंड अच्छी मिलती है, 30 से 40 बल्कि 30 में भी बहुत मुश्किल है। लाइक अच्छी टैबलेट जिसमें प्रॉपर गेमिंग हो सके वो तो 50 में भी मिलना मुश्किल हुई होती है नॉर्मली। अगर 50 में कोई मिल रही होती है वो लीजन प्रो के पुराने वर्जन्स मिल रहे होते हैं अराउंड, अगर मार्केट को देखें। खैर, इसके साथ साथ Xiaomi की एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये आपने कहा है लीक है, तो लेट्स फाइंड आउट कि Xiaomi's फर्स्ट एवर वाइड फोल्डेबल अपीयर्स इन द व्हाट। ये एग्जैक्टली जो सैमसंग और एप्पल करने जा रहे हैं ना, अपना वाइड फोल्डेबल निकाल रहे हैं। एप्पल का तो पहला ही होगा, सैमसंग का 8वां है और वो उनका पहला वाइड होगा। Xiaomi भी वही सेम टू सेम उनकी कॉपी करने जा रहा है। एक्सपेक्टेड ये है कि फ्लैगशिप स्पेक्स हैं इसमें और 6000 mAh बैटरी होगी और अगस्त में लॉन्च होगा। Xiaomi 18 से पहले लॉन्च हो जाएगा HyperOS 4 के साथ। और इसकी साथ एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड $1,400 to $1,500 है। हाँ, चाइना में इंटरनेशनली महंगा होगा, जो कि हमेशा होता है। और अगस्त में आएगा ये। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर अगस्त में आ रहा है तो डिटेल्स इसकी बड़ी जल्दी आ जाएंगी। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ एक ऑनर के फ़ोन, क्योंकि आजकल मैं बड़ा सोच रहा होता हूँ, इवन हम आपस में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं हासिल कि ऑनर के फ़ोन अगर ऑफिशियली पाकिस्तान में आते हैं दे विल compete many more. हाँ, बहुत ज़्यादा होने वाला है। Honor X7e Plus brings 5G and 8100 mAh बैटरी। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द फोन्स की अगर आपने बिल्कुल सस्ता 5G फ़ोन लेना है ना, ओए होए फॉर फास्ट कनेक्टिविटी, सो आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। इट्स ओनली $275। ज़रा बता दो कितना बनता है। आई थिंक सो कि ये अराउंड बनेगा, लेट मी चेक। उस वक्त तक मैं स्पेक्स बताता हूँ ना। स्पेक्स इसके हैं स्नैपड्रैगन 4 Gen 4, एंड्रॉयड 16 आता है इसमें, मैजिक OS 10, 5G जैसा कि मैंने बताया पहले भी, डुअल सिम है। स्क्रीन इसकी TFT LCD है, नो एमोलेड सैडली। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1000 नेट्स पीक ब्राइटनेस, डायनामिक डिमिंग, आई कंफर्ट मोड, 6 to 8 GB रैम। ये है अच्छी चीज़ कि बेशक बजट फ़ोन है लेकिन उन्होंने रैम में कमी नहीं की, 4GB नहीं मिली, 6 से 8GB में आपका मुश्किल है लाएगा यार। ये अराउंड 76 to 80,000 का बन रहा है। अच्छा, और 128GB to 256GB स्टोरेज ऑप्शन है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड, बेशक ऑप्टिकल नहीं है लेकिन ये साइड माउंटेड वाले तेज़ बड़े होते हैं। आई थिंक तुम्हारे फ़ोन में साइड माउंटेड है, बड़ा मजे का, एंड इट्स रियली फास्ट। बैटरी बहुत बड़ी है भाई इसकी, मतलब देख लो जो रेडमी का जो टैबलेट आया उससे भी बड़ी बैटरी है इसकी। 8100 mAh। तो हम बात कर रहे थे, याद करो असल कि हम कह रहे थे कि ₹1,00,000 में ना एक अच्छा 5G फ़ोन कर सकते, लेकिन ये अराउंड अगर 80 या पता नहीं, अब देखो क्या होता है पाकिस्तान में आते हैं। अगर लोकली असेंबल होता है तब शायद 80 का आ जाए, अदरवाइज ये लाख हाँ, पड़ेगा, लाख हमें।
8100 mAh बैटरी है इसमें, 45 वाट ऑनर सुपर चार्ज। ये एटलीस्ट आपका 2 से 3 दिन चल जाने वाला फ़ोन है। इसके अलावा और कौन सी डिवाइस? अच्छा यार, इसके अलावा ना साथ साथ मैं एक और बात करना चाहता, जेटी नूबिया। हाँ, जेटी नूबिया क्लेम्स नेविक्स अल्ट्रा इज वर्ल्ड्स फर्स्ट AI फोन। हाँ। अब इन्होंने डिटेल्स नहीं रिवील की, स्पेक्स वगैरह, प्राइस, अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं बताया इन्होंने यार लेकिन एक बात बताऊँ, जो प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं इट्स इम्प्रेसिंग। हाँ, पिक्सल जैसा लग रहा है। हाँ, और है भी उससे अच्छा ज़्यादा स्लिम, लुक एट इट। और ऊपर से मुझे इसके कैमरा बम ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहे हैं। हाँ, साइज में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेंसर भी बड़े होंगे। अच्छा, कह रहे ये हैं तुमने एक कि- चीज़ नोट की है, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि ये सारे के सारे ना अब एक कैप्सूल शेप पिक्सल की तरह आते जा रहे हैं कुछ मॉडल्स में, देख रहे हो तुम, ये चीज़ें शुरू होती जा रही हैं। आई लाइक इट। हाँ, I मुझे think it मुझे looks पसंद good. है, उसकी वजह बताता हूँ। आई डोंट लाइक द सर्कुलर्स एंड बिगर हेफ्टी, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है यार। हाँ, कह रहे हैं कि ये पहला AI एजेंट फ़ोन होगा। डिटेल उन्होंने नहीं बताया कि ये कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे और कैसे चलेगा ये, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपने वॉइस और टाइपिंग के थ्रू सारे कमांड्स को दे सकते हो। हाँ, इस मैसेज का रिप्लाई करो, इस ईमेल का रिप्लाई करो, इसका अलार्म सेट कर दो इतने इस टाइम का, मेरा कैलेंडर चेक करके बताओ, और ये कॉल उठा लो, इस तरह की Very चीज़ें। good. अब इन्होंने डिटेल्स कोई नहीं बताई कि कौन कौन से फीचर्स होंगे AI में, बट कह रहे हैं कि जो बेसिक AI फीचर्स जो आते हैं ना दूसरे फ़ोन में, सैमसंग वगैरह के, उससे ज़्यादा हो गई है। ओके। और आई थिंक इसके अलावा इसके दो बजट हैं वीवो के, क्योंकि हाँ। हमने बाकी ब्रांड्स पे तो बात कर ली, तो थोड़ा सा वीवो पे कर लेते हैं कि एक एंट्री लेवल वीवो का T5 लाइट एंटर्स इन द मार्केट, और ये लॉन्च हुआ है इंडिया में। T5 सीरीज़, T5 लाइट लॉन्च हुआ है इसका। T5 सीरीज़ है, और द फोन कम्स विद द मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट, 6500 mAh बैटरी, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, 5G सपोर्ट AMOLED है। है? नहीं, LCD है। नहीं, LCD है भाई। Okay. उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि इसकी प्राइस भी कम होगी। 8.3 mm थिकनेस है, और इंटरनल सॉफ्टवेयर्स में वही बता दिया आपको। 5G इसमें है? 5G है हाँ, इसमें? मैं वही कह रहा हूँ इससे ना। मज़ीद सस्ता इन्होंने हाँ। ऑनर से भी सस्ता 5G फ़ोन निकाला। और वही 50 मेगापिक्सल और फ्रंट 5 मेगापिक्सल, बिल्कुल बेसिक रखा है। लेकिन इसकी मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि सेल्स इन इंडिया विल बिगिन इन जुलाई 22, और $260, यानी ये अराउंड और कम होने वाला है, लाइक 70 के 65 से 70, यानी पाकिस्तानी 65-70 अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली ये तो बहुत कम पैसों में। और वीवो तो असेंबल भी होता है पाकिस्तान में, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी प्राइस भी होपफुली लो रखेंगे ये। हाँ, और वीवो का इसी के साथ एक और फ़ोन है जो आई थिंक हमारा आज का लास्ट फ़ोन है, और वीवो Y6C 4G brings you fast UFS storage and 65 mAh बैटरी फॉर $130। यानी ये तो सीधा सीधा वो वाईफाई वाला फ़ोन नहीं होता जो हमें एक सिग्नल या इंटरनेट चाहिए, मतलब जो आप फ़ोन अपने पेरेंट्स को लेके देते हो कि बस चल जाए, लंबा चल जाए। हाँ, लंबा चल जाए, और बस आप डिस्प्ले नॉर्मल हो। 1600 बाय 720 पिक्सल रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑब्वियसली पैसे भी बहुत कम है। तो इसकी स्टैंडर्ड चीज़ ये है कि इसके में मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी है। वेरी गुड। इसमें शॉक प्रूफ और ड्रॉप रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टफ फ़ोन है ये। और इसका जो CPU है वो आई थिंक Cortex A75 और यानी एक 6 कोर का A55 लगा हुआ है, और ऑक्टा कोर 2X लगा हुआ है A75, और Mali G57 Mali G57 लगा हुआ है। बाकी एंड्रॉयड ऑब्वियसली इसमें लेटेस्ट ही होगा अभी। माय बैड, इसमें वो मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो एक और फ़ोन है, वो इसके बाद आपको बताएंगे उस फ़ोन के बारे में। ओके, ठीक है। सो दिस फ़ोन इज़ वैसे यार $130 भी तो है, अच्छा खासा सस्ता है, बहुत सस्ता है। बेशक 5G नहीं है, बट लाइक इट कैन बी अ बैकअप फ़ोन ही। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स और वैसे भी अगर बेसिक नीड पे चाहिए एक सस्ता तरीन फ़ोन, हाँ, तो चाहिए ना यार। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे आपको अच्छा कैमरा या परफॉर्मेंस मिलेगी इससे। 4GB रैम भी काफ़ी कम है आई वुड से, लेकिन आपने बैटरी लंबी चलानी है तो बहुत अच्छा फ़ोन है। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट के हाउ मच डू यू थिंक के इसके अलावा कोई मिलिट्री ग्रेड कोई फ़ोन की बात आप कर रहे थे? हाँ, Realme C100X भी लॉन्च हुआ है ओवर द वीकेंड। इसमें है मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा टफ फ़ोन है, टफ टू ब्रेक। इसमें थोड़ी शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और इसकी भी बैटरी काफ़ी ज़्यादा है, 8000 mAh। दैट मीन्स कि ये एटलीस्ट कोई 2 से 3 दिन तो चल जाएगा बड़े आराम से। और ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है बजट फ़ोन की कि 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक अभी तक इन्होंने रखा हुआ है, और आई थिंक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है
यस, आप इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के थ्रू स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज टाइप बड़ी स्लो है इसकी, eMMC 5.1 है, नो UFS, रैम भी कम है, 4 GB रैम, और चिपसेट भी पुराना, मतलब बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एंट्री लेवल फ़ोन है ये। दैट्स वाई इट्स ओनली $150, और आपको स्टोरेज भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 64 GB मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा एक इन्फिनिक्स का फ़ोन था जो मुझे लगता है हम मिस कर गए या नहीं, हॉट 70 Pro, हाँ वो हमने बता दिया था हमने लास्ट टाइम, याद है मुझे। आई थिंक दैट्स इट फॉर द गैजेट फॉर द गैजेट, और इट्स अ रैप। ओके, अल्लाह हाफिज़।